बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसको आम जबान में OIST कहते हैं। इस इंस्टीट्यूट में, जो कि जापान बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इस वक्त इंटर्नशिप्स का आगाज हो चुका है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आप लास्ट ईयर में हैं, मास्टर्स कर चुके हैं या मास्टर्स के लास्ट ईयर में हैं, तो इस इंस्टीट्यूट में आपको 2 से 6 महीने तक फुल फंडेड इंटर्नशिप मिल जाती है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में इस इंटर्नशिप की क्या क्या फायदे मिलते हैं, इस इंटर्नशिप में क्या क्या एवेन्यूज है, कौन कौन से कोर्सेज है। फुल आप वीडियो देखिएगा ताकि आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस इंस्टीट्यूट की, जिसका नाम है ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक्चुअली उना बेस्ड, ओकिनावा एक प्रोविंस है जापान में, वहां पर एक इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो कि 2011 में फाउंड किया गया, जिसकी फाउंडेशन 2011 है। और इस इंस्टीट्यूट में ये इंटर्नशिप कराए जाते हैं। इस इंटर्नशिप के क्या फायदे हैं उसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस इंस्टीट्यूट में, जो कि लीडिंग इंस्टीट्यूट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जापान में, इसमें न सिर्फ जापान के जो प्रोफेसर्स हैं वो पढ़ाते हैं, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छे तादाद से बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज से प्रोफेसर्स को बुलाया है। हाई पेड सैलरीड प्रोफेसर्स, जो कि हाई टैलेंटेड प्रोफेसर है, जापान के अलावा अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और यूरोप से, जो कि इस इंस्टीट्यूट में ये इंटर्नशिप कराते हैं। याद रखना चाहिए, ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न सिर्फ इंटर्नशिप कराते हैं, बल्कि ये 5 साल का PhD का प्रोग्राम भी कराते हैं। याद रखना चाहिए, उस PhD के प्रोग्राम में उनको ये सिलेक्ट करते हैं जिनके पास ये इंटर्नशिप होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप इस इंटर्नशिप के जरिए PhD में दाखिला ले सकते हैं इस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट में, वो भी फुल फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। देखिए, याद रखना चाहिए, इस इंटर्नशिप के बहुत सारे फायदे। एक तो ये कि आपका रेडीमेड एक तरह से एक्सपोजर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। दूसरा, आपका फुल फंडेड ये स्कॉलरशिप है, जिसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तीसरा ये कि इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एक अच्छी डेवलप्ड कंट्री में टाइम गुजारने का, बहुत ही शॉर्ट टाइम, 2 से 6 महीने गुजारने का, और आपके अंदर एक डेवलपमेंट ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि रिसर्च करने की एक चाहत तलब पैदा होती है। और फिर अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं कंटिन्यू करना चाहे तो फिर भी ये इंटर्नशिप आपको काफी फायदा देगा अगर आप अपने मुल्क में फिर मास्टर्स या PhD करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि 2023 का ये जो इंटर्नशिप का जो उनका टाइम है, वो इस वक्त ओपन है। जापान का ये इंस्टीट्यूट है, तो जापान में आपको जाना पड़ेगा। और इसका जो होस्ट इंस्टीट्यूट है वो है ओकानावी ओकाना OIST, यानी ओकानावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रेजुएट स्कूल। ये इंटर्नशिप, इसका जो टाइमिंग है वो 2 से 6 महीने है। और इसका जो डेट्स है, ये 1 अप्रैल 2023 से सितंबर 30 2030 तक, यानी इस बीच में आप इस टाइम को अवेल कर सकते हैं। यानी अभी तकरीबन आपके पास 3-4 महीने हैं, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके, अगर आप फ्रेशर हैं, यानी अभी आप लास्ट ईयर में हैं, या आपने अभी अभी फ्रेशर या तो ग्रेजुएशन की है या मास्टर्स की है, तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। किन किन कोर्सेज में यानी ये इंटर्नशिप कराते हैं, तो एक वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। और उसमें भी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है, जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर देखें, नॉन लीनियर और नॉन इक्विलिब्रियम फिजिक्स है, क्वांटम सिस्टम है, एवोल्यूशनरी जीनोमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसी तरह फेम्टो सेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंसेज, न्यूरल कंप्यूटेशन, बायोडाइवर्सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स के जितने भी ब्रांच है, इसी तरह कॉग्निटिव साइंस है, न्यूरल कोडिंग के ऊपर है, सेंसरी एंड बिहेवियर न्यूरो साइंस है, इसी तरह कंटिन्यूम फिजिक्स है, बायोलॉजी के बहुत सारे सिस्टम है, थ्योरेटिकल फिजिक्स है, इम्यून सिग्नलिंग है, ऑर्गेनिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसी तरह कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड कैटलिस्ट है, इसी तरह मेम्ब्रोनोलॉजी यूनिट है, क्वांटम डायनेमिक्स है, और जितने भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, जीनोमिक्स रेगुलेटरी सिस्टम यूनिट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बायोलॉजी है। उसके बाद आप प्रोटीन इंजीनियरिंग एंड एवोल्यूशन देखिए, डेवलपमेंट एंड न्यूरोबायोलॉजी, एवोल्यूशन और इकोलॉजी है, फिजिक्स एंड बायोलॉजी है, मरीन बायो
फिजिक्स है, क्वांटम ग्रेविटी, आप देखिए क्वांटम मटेरियल साइंस, बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद आप देखिए मरीन क्लाइमेट चेंज, इसी तरह प्लांट एपिजेनेटिक्स, थ्योरी ऑफ क्वांटम मैटर, माइक्रो बायो नैनो फ्लूइडिक्स, इसी तरह क्वांटम वेव माइक्रोस्कोपी, सेलुलर बायोलॉजी। आप नीचे जाइए, आप देखिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड न्यूरोबायोलॉजी, इसी तरह न्यूरोबायोलॉजी का रिसर्च, सेल सिग्नलिंग, यानी जितने भी मॉडर्न सब्जेक्ट्स है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को जोड़ने वाले, इन तमाम सब्जेक्ट्स में ये आपका इंटर्नशिप कराते हैं। बात करेंगे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं इस इंटर्नशिप में। सबसे पहले डेली अलाउंस आपको मिलता है 2400 जापानीज येन। इसके साथ साथ ये आपको फ्री बस चार्टर देते हैं, आप आपका उस इंस्टीट्यूट से लेके आपके घर तक, जहां पर आपको ये अकोमोडेशन देते हैं। फुल पेड आपको राउंड टिकट देते हैं आने और जाने के वक्त, जब ये आप अवेल करेंगे फेलोशिप। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि आपको फर्निश्ड एक अपार्टमेंट देते हैं इन द कैंपस और आउटसाइड द कैंपस। इसके अलावा और भी कुछ एक्विजिशन है, इंश्योरेंस प्रोसीजर है, लोकल रजिस्ट्रेशन है, जो इसमें ये असिस्ट आपको करते हैं। क्राइटेरिया क्या है इस इंटर्नशिप हासिल करने के लिए? सबसे पहले या तो आप फाइनल 2 years ऑफ अंडर ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी जिस तरह हमारे यहाँ 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, अगर उसके फाइनल में हो या मास्टर्स के फाइनल में हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह या तो रिसेंटली आपने ग्रेजुएशन की है, यानी आपने जिसको हम कह सकते हैं मास्टर्स की है, या आपने बैचलर्स डिग्री की है, तो आप भी इसमें आ सकते हैं। वो बच्चे जो ऑलरेडी किसी जगह एनरोल है पीएचडी में, उनको अपने होस्ट इंस्टीट्यूट से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह से एनओसी, तो वो भी इसमें एलिजिबल है। याद रखना चाहिए एप्लीकेंट का जो बैकग्राउंड है ये अकॉर्डेंस होना चाहिए जो भी इंटर्नशिप यूनिट चाहती है ओएसटी के, उसका मैं पूरा डिटेल अभी आखिर में दूंगा। कैसे आप अप्लाई करें? देखिए पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ऑनलाइन इसमें सबमिट करेंगे, ये एक रिकमेंडेशन लेटर मांगते हैं, जो कि OIST यानी आपके पास यानी जिसका आपने रेफर किया है, रेफरी का नाम दिया है, उसको ये डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा जो भी रेकमेंडर आप देंगे वो आपको जाना होना चाहिए, उसको पहले से आपने बात की होनी चाहिए। इसी तरह जब वो लेटर ऑफ आपकी रेफरेंस सबमिट करेगा, तो आपके पास नोटिस आ जाएगी कि आपका यानी सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन हो चुका है। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। एक तो आपका सीवी चाहिए, कैसे बनाए उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया कि हाउ टू राइट जॉब विनिंग सीवी, उसको आप देख सकते हैं। 400 वर्ड्स का पर्सनल स्टेटमेंट, हाउ टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट, यानी जिसको हम एसओपी भी कह सकते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो अलग से बनाया है और उसको और मजीद में आगे बता सकता हूं, जिसमें आप 400 वर्ड में अपनी पूरी डिटेल्स, आपका जो भी आपने किया है उसके बारे में आप बताएंगे। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आप चाहिए इंग्लिश में, और रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, साथ साथ में आपका आईडी फोटोग्राफ भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डेडलाइन दी गई है, फॉल 23 का जो इंटर्नशिप है वो 15 अप्रैल 2023 का डेट मुकर्रर किया गया है। अब कैसे अप्लाई करें? यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है, एक पोर्टल मैंने दे दिया है, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका दूंगा। जब भी इसमें क्लिक करेंगे मैं आपके सामने इसको शेयर करूंगा ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए ये कैसे होता है। देखिए ये है वो पोर्टल जो ओपन हो जाता है। क्लियर करने के लिए मैं अपने वीडियो को पॉज करूंगा ताकि आपको क्लियर से दिखाई दिया जाए। देखिए ये है अप्लाई टू द रिसर्च इंटर्नशिप का OIST का एडमिशन पोर्टल। इस पे जब आप नीचे जाएंगे 4 प्रोसीजर्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कौन इसमें आ सकता है, कंपटीशन क्या है, और ट्वाइस ए ईयर ये अवार्ड मिलता है, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं ऑन द बेस ऑफ एथनिसिटी, रेस, मेडिकल कंडीशन, कल्चर, इसी तरह नेशनल ओरिजिन, रिलीजन और मैरिटल स्टेटस, यानी कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर पे देखिए, तमाम चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं इस पे देख सकते हैं, वो तमाम चीज़ें लिखी गई है। एलिजिबिलिटी पे आप जब क्लिक करेंगे तो पूरे डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने हैं, जो कि मैंने आपके सामने अर्ज किया। एप्लीकेशन डेडलाइन पे जाएंगे तो मैंने आपके सामने बयान किया, 2 बार ये निकलता है। देखिए पहला तो स्प्रिंग 2023 का जो डेट है उसका जो डेडलाइन था 15 अक्टूबर 22, और लास्ट डेट यानी रिजल्ट उसका 20 यानी लेट दिसंबर 2022 को ये शुरू हो गया। और इसका जो पीरियड ऑफ इंटर्नशिप है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 है। अब इसके बाद जो इस वक्त आपका डेट जो है वो ओपन है,
इसको देखिएगा, वो फॉल 2023 इंटर्नशिप है। अप्रैल 15 एप्लीकेशन का डेडलाइन है, यानी इस सेकंड फॉल पे आप इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। लेट जून ये रिजल्ट अनाउंस करेंगे। पीरियड ऑफ इंटर्नशिप 1 अक्टूबर से लेके मार्च 31 2024, यानी इस टाइम पे आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि जो पीरियड ऑफ इंटर्नशिप मस्ट बी बिटवीन 2 to 6 मंथ्स, यानी 2 से लेके 6 महीने तक ये इंटर्नशिप आपको देते हैं। रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मटेरियल यहाँ पर पूरे डिटेल्स दिए गए हैं। आपको सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, एसओपी लिखना आप सीखें। इसके बारे में इंटरनेट आप गूगल की मदद ले सकते हैं। मैंने भी अपना एक वीडियो बनाया है, हाउ टू राइट अ वेरी इंपॉर्टेंट एसओपी। उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए यहाँ पर दिया गया है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड डिप्लोमा क्या क्या होना चाहिए, स्कैन कॉपी, आप किस डिग्री में है, और ये तमाम चीजें आपके सामने दी गई है और पूरे डिटेल्स आपके सामने हैं। इसी तरह रिकमेंडेशन लेटर, जब भी आप किसी को रेफर करेंगे रिकमेंडेशन के लिए, ये उसको बताएंगे, उसको सबमिट करेंगे, वो आपके बेस पे रिकमेंडेशन देगा। वो तमाम चीज़ें हासिल होंगी। उसके बाद आपका एक रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए आईडी का, पासपोर्ट ओरिएंटेशन यानी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ये तमाम चीज़ हासिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिर सबमिट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ही एप्लीकेशन फॉर्म पे आप इन्हें क्लिक करते हैं, आपके सामने जो ओपन हो जाता है, आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्रिएट ए न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रिएट ए न्यू अकाउंट बनाने से पहले इन्हें आपका ईमेल होना चाहिए, फर्स्ट नाम लास्ट नाम, ये तमाम चीज क्लिक करने के बाद जब क्लिक करेंगे उसके बाद आप उस पोर्टल पे आएंगे जहां पर OIST यानी इस ओकानावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। तमाम आपके ट्रांसक्रिप्ट्स, इसी तरह आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है, और भी चीज़ें हैं जिसको आपको इसमें डालना पड़ेगा। और रिकमेंडेशन जब लेटर आपके पास उनके पास आपकी तरफ से आ जाएगी तो ये आपको फिर मैसेज भेजेंगे कि आपका जो ये एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। अगर आपकी यानी एक तरह से जो डिटेल्स आपने दिए हैं वो सही होंगे और आपके जो मार्क्स है, आपका जो एसओपी है, आपके जो रिकमेंडेशन है, ये तमाम फुलफिल हो जाते हैं तो आपके चांसेस बन जाते हैं इस इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट में 2 से लेके 6 महीने तक इंटर्नशिप करना। उसके बाद आपके दरवाजे खुल जाते हैं अगर आप चाहते हैं वहां कंटिन्यू करना। 5 साल का जो वो फेलोशिप बेस्ड यानी फुल्ली फंडेड फेलोशिप बेस्ड आपको वहां पर पीएचडी एक मौका आपके लिए ओपन हो जाता है। वो आपकी मर्जी है, करें ना करें, मगर इस तरह के इंटर्नशिप के बाद आपके जो चांसेस है किसी अच्छी जगह पे मास्टर्स या पीएचडी करने के, वो बढ़ जाते हैं और ये आपके करियर में, रिसर्च करियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संग मेल साबित होने वाला है। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले आप मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है, इसको मिस ना करें। तमाम छोटे बड़े भाइयों को आप मिस करें, इन्हें इसको भेजें, अपने बहनों को भेजें और उन तमाम लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं ताकि उन तक ये बात पहुंचे। अभी हमारे पास टाइम है। याद रखिए, इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए बार बार मैं कहता हूं, आप मेरी चैनल खालिद हकीम, डॉक्टर खालिद हकीम को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।